फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सैटरडे इवनिंग का व्लॉग है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट फिर भी मैं आयु को लेकर के आ गई हूँ नीचे घूमने के लिए। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और खुद का भी वॉक हो जाता है। इस वजह से मैं लेकर के गई थी आयु को, और बहुत देर तक हम लोग नहीं थे। ऑलमोस्ट 1 आवर तक स्पेंड किया होगा हम लोगों ने नीचे। उसके बाद मैं आयु को डोनट्स दिला करके फिर आ गई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसने डोनट्स खाए नहीं थे, तो बोल रहा था। और इवनिंग टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ अच्छा सा खाने का मन होता है। तो अगर नीचे लेकर के जाओ तो बस आयु का कुछ ना कुछ तो डिमांड होता ही है। और यहाँ पर रूम पे आने के बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े हैंग करने में। वेदर अच्छा नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि रस्सियों पे हैंग नहीं करती हूँ, जो स्टैंड है उसी पे हैंग कर देती हूँ। और बालकनी के पास में ही रहेगा तो कवर रहता है, तो उस पे बारिश भी अगर होगी तो गीले होने का डर थोड़ा कम होता है। इस वजह से मैंने सारे कपड़ों को स्टैंड पे ही डाले थे। और आज संजू के ही बहुत ज़्यादा कपड़े थे, हम लोगों के बहुत कम थे, क्योंकि सैटरडे के दिन ऐसा होता है ना कि मैं संजू के ही सारे कपड़े वॉश करके रख देती हूँ, बिकॉज संडे तक ड्राई हो जाएंगे, फिर वो मंडे ऑफिस जाना होता है, इस वजह से। हाँ, देखिए आयु भी लगा हुआ है मेरे साथ, और मैंने डिनर बना लिया है। डिनर में मैंने राइस बनाई है और संजू आज चिकन बना रहे हैं, तो आज मेरा काम थोड़ा कम सा ही है। मैं बाकी सारे काम कर लूँगी, बट वो चिकन बनाने का काम ना वही करते हैं, और उनके हाथों का ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से एक यही चीज़ है जो मैं सीखना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज एक दिन तो यार आराम होना ही चाहिए। इतने दिन कुछ ना कुछ बनाते ही रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल रेस्ट रहे। तो बस मेरा सैटरडे जो नाइट होता है ना, मैं मोस्टली बोलती हूँ कि चिकन लेकर के आ जाना आप, इसी बहाने मेरा रेस्ट भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है। सैटरडे नाइट का बनाने का एक रीज़न ये भी होता है कि हम लोग सैटरडे संडे 2 दिन खा लेते हैं, और काफ़ी रिलैक्स भी रहता है सैटरडे को, कि चलो संडे को बहुत जल्दी नहीं जगना है और संडे को टाइम रहता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत घूमने भी चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़ों को हैंग करके और बालकनी में रख दी थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन वॉश करने के लिए, और जो संजू चिकन लेकर के आए थे मैं उनको वॉश कर लिया था। मैंने वॉश तो मोस्टली मैं ही करती हूँ, बट जो बनाने का काम करते हैं ना वो करते हैं। और ग्रेडियंट मैंने रेडी कर दिए थे, मतलब प्याज वगैरह टोमेटो ये सब मैंने पील ऑफ करके रख दिए थे। तो बस वो आकर के कट वगैरह कर रहे थे और फिर बनाना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि 8:30 या 9 o'clock के अप्रॉक्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर काम स्टार्ट करेंगे तो लेट हो जाते हैं, तो अगर पिल अप करके रख दो तो फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी और साथ में ये अपने ग्रेडियंट को भी रेडी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग बातें बातें भी कर रहे थे। तो बस वैसे मैं बिल्कुल फ्री होके नहीं बैठ सकती हूँ, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। चिकन वगैरह खाने के बाद पूरे किचन की क्लीनिंग करना और ये सब सारे काम तो मेरे ही रहते हैं। अभी मैं बोल रही थी कि चिकन बनाते हुए शूट कर लेना, बट ये शूट नहीं कर पाते हैं। जब मैं खुद बनाती हूँ ना तभी शूट कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन हो चुके हैं वॉश। अब और ये जो टाइम है ना, हम लोग डिनर कर चुके हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग करने के लिए। यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह कर रही हूँ क्लीन, एंड काउंटर टॉप को भी क्लीन करूँगी। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। ऑयल वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं ना, इस वजह से मैं जो बर्तन वॉश करने वाले डिटेल होते हैं ना, उन्हीं की हेल्प से मैं इन्हें कर रही हूँ क्लीन। और देखिए कितना गंदा बैठा हुआ है, तो बस इसको अच्छी तरह से कर लेती हूँ क्लीन। और जब डेटॉल वगैरह से क्लीन करो ना, तो शाइनिंग अलग सी ही आती है। कितना अच्छा सा लग रहा है ना, कितना अच्छा सा शाइन कर रहा है। गीले कपड़े से वाइप करने के बाद एक बार जो सूखे कपड़े होते हैं ना, उनसे भी वाइप कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है ड्राई।
और अब मिल्क गर्म करने हैं, उन्हीं को अब रख देती हूँ गर्म होने के लिए और लो फ्लेम पे करके रख दूँगी। और आफ्टर देन मेरे पास जो और काम है वो मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। लिविंग रूम में जो भी सामान बिखरे हुए हैं ना, इनको मैं कर दूंगी क्लीन, सो दैट मॉर्निंग में सो करके जगो तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और आराम से बैठ सकते हैं। वैसे भी मॉर्निंग में जब सो करके जगते हैं ना, तो बिल्कुल भी 5 to 10 मिनट तक तो कुछ काम करने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है आराम से बैठो। सो करके जगने के बाद सबसे पहले तो यहीं पर आकर के बैठना होता है। इस वजह से अगर नीट एंड क्लीन रहे तो काफ़ी अच्छा रहता है। ने टेडी बियर वगैरह नीचे फेंक दिया और जो बॉटल है ना वो भी नीचे फेंक दिया है। तो और हम लोगों ने डिनर अभी यहीं पे किया था, तो ये टेबल भी गंदा हो चुका था, तो मैंने कॉलिन की हेल्प से इसे कर लिया है क्लीन। ये जो है संडे का ब्लॉग है। अप्रॉक्स 10 o'clock हो रहा था। हम लोगों ने अभी टी वगैरह पिया था ओनली, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था क्योंकि अभी नाइट का चिकन जो है ना पचा नहीं था, तो कुछ भी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं आयु को लेकर के आ गई थी नीचे वॉक करने के लिए और मुझे पार्लर में भी जाना था। इस वजह से मैं ना 1 वीक से प्लान बना रही हूँ कि पार्लर में जाने का, बट मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि चलो होली आने दो पास में, एक ही बार जा करके फिर आईब्रो वगैरह बनवा लूँगी। और आज जो है ना धूप काफ़ी अच्छी थी, हवा तो चल रही थी बट बहुत हल्की फुल्की। और हमारे यहाँ ना दूध की नदियाँ बह रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो मिल्क देने आते हैं ना उनके जो भी क्लाइंट है वो घर जा चुके हैं, तो जो लोग यहाँ पे हैं ना उनको ये बहुत ज़्यादा मिल्क दे रहे हैं। तो बस इसी रीजन से हमारे पास भी हो जा रहा है। मेरे पास मिल्क रखने के लिए बहुत बड़ा वाला बाउल है नहीं, तो मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ। इसको 2-3 बाउल में करके रखा है मैंने, तो वही है ना, स्पेस काफ़ी हो जाता है कि सारे जहाँ देखो वहाँ मिल्क। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसका बनाऊँगी पनीर, विनेगर लेकर के आऊँगी और बस वही उपाय है। क्योंकि मीठी चीज़ें संजू को उतनी पसंद नहीं है और मैं भी नहीं खाती हूँ, जैसे खीर वगैरह बना लिया या कुछ ऐसा मिठाई उठाई, बट वो खाते नहीं है स्वीट्स वगैरह, तो फिर वेस्टेज जाएगा। मैं पनीर बना लूँगी तो खा भी लेंगे सब लोग। तो बस वही आज मैं सोच रही हूँ कि पनीर बनाऊंगी। तो मैं उसके बाद ना रूम पे आने के बाद मैं लग गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मास्टर बेडरूम को कर लेती हूँ क्लीन, और मैं सोच रही हूँ कि जो इसका बेडशीट वगैरह है ना वो होली के दिन ही चेंज करूँगी, तो न्यू न्यू सा लगेगा। अभी तो बस इसी को बिछा देती हूँ यहीं पे अरेंज करके। और देखिए मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग में बैठकर टी वगैरह पिया था और आयु को मैंने दिया था नमकीन। तो पूरी बेड पर इसने गंदगी फैला रखी है और ये ना अभी अपना प्ले करने में लगा हुआ है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, खुद से प्ले कर रहा है। जो कलर लेकर के आया है उसी के साथ प्ले कर रहा है। तो वो बेड पे खेलने जा रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं नीचे जा कर के खेलो, मुझे क्लीन करना है। तो फिर वो चला गया और यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो रखी थी, तो मैंने पूरी बेड शीट को अच्छी तरह से क्लीन। यहाँ पे मैं जब तक रूम की कर रही थी क्लीनिंग, तब तक संजू वहाँ पे राइस वगैरह बना रहे थे। चिकन तो बना हुआ था, बचा हुआ था, तो वही और राइस और रोटी के साथ हम लोग खा लेंगे। वही होता है संडे को जब घर पे रहते हैं तो मोस्टली हेल्प हो जाती है और मैं भी रिलैक्स होकर के काम करती हूँ, तो टाइम तो ज़्यादा ही हो जाता है। वैसे ना सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और जब ऑफ वगैरह रहता है ना तो ऐसा लगता है कि सारे काम ढीले ढीले से हो रहे हैं और आराम आराम से और होते हैं और काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ भी मैं लेट ही हो रही थी। अभी जो टाइम हो रहा था ना 2 o'clock का हो रहा था और बस इसके बाद मैं जाऊँगी शावर वगैरह लेने। तो
तो रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी। वैसे जो मेरा पोछा लगाने वाला स्टैंड टूट गया था ना, वो मैं लेकर के आ गई हूँ। नीचे से ही 250 रुपये में दिया। मैंने सोचा ऑनलाइन क्या ही ऑर्डर करूँ, यहाँ पे मिल रहा है तो सेम ही प्राइस का मोस्टली मिल रहा है, तो फिर मैंने ले लिया। और लंच मोस्टली प्रिपेयर हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अभी नहाना कैंसिल कर देती हूँ। तो हम लोगों ने लंच किया और उसके थोड़ी देर बाद फिर से मैं बैठ गई थी, मोबाइल वगैरह देख रहे थे। और आयु यहाँ पे प्ले कर रहा था और संजू भी बस ऐसे ही अमेजोन पे कुछ देख रहे थे, सीरीज वगैरह। तो थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट। उसके बाद मैंने बोला नहीं रेनू, चलो काम कर लेते फटाफट, अदरवाइज हो जाएंगे लेट। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट से किचन की क्लीनिंग करने। तो बहुत सारे बर्तन हो चुके थे। गैस चूल्हा तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, बर्तन जो थे वही गंदे हो चुके थे। तो बस मैं इन सारे बर्तनों को कर देती हूँ क्लीन। बड़े बड़े से नहीं थे, यही सिंपल सिंपल वाले ही थे, तो फटाफट से वॉश हो गए। और हाँ, जो मैं पहले इस एग्जॉस्ट फैन को क्लीन करती थी ना, मैं अकेले भी कर लेती थी जब भी रूम में होती थी, संजू नहीं रहते थे। बट एक दिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कभी मैं अकेले इसे क्लीन कर रही हूँ, और ये है तो लाइट वाली ही चीज़ है ना, माइट भी अगर मुझे करंट वगैरह लग गया तो मैं तो गिर जाऊँगी, और कोई देखने वाला तो है नहीं। और आयु भी छोटा सा है तो क्या ही कर लेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन इनका ऑफ रहेगा ना, संडे वगैरह को, उसी दिन मैं करूँगी इसे क्लीन, और अच्छी तरह से कर दूँगी, सो दैट 1 वीक के लिए फ्री हो जाऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए, इस फ़ैन को क्लीन करने के बाद विंडो वगैरह को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था डिटॉल की हेल्प से। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद जब मैंने गैस चूल्हे को देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और दूसरी बात ये भी कि जब ये मिल्क गर्म कर रहे थे संजू, तो मिल्क भी गिर गया था इस पर, तो ये गंदा हो चुका था। तो मैंने इसे फिर अच्छी तरह से किया क्लीन, जो भी बर्तन वॉश करने वाले होते हैं ना, उनकी हेल्प से। फाइनली मेरा किचन वगैरह हो चुका है क्लीन। टॉप काउंटर एंड जो गैस चूल्हा है उसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है क्लीन। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, बस जाना है शावर लेने। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी करती हूँ एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू। अपना अपना ध्यान रखो, बाय बाय।